नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है, एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की पावर 18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता है, ये हमको इसमें निकालना है। वही फॉर्मूला लगेगा क्या, Q बराबर N वाला। ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख लो क्या दिया है। ठीक, दिया क्या है हमको, दिया है जी, क्या दिया है, 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम, यानी Q का मान है आपका। तो Q बराबर क्या दिया है, 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम। ठीक, और यहाँ पर क्या आगे क्या पूछा है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी यहाँ पर N हमको निकालना है। इसमें N निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, Q बराबर Ne, और N जब हम निकालेंगे तो यानी ये हो जाएगा Q अपॉन E, Q अपॉन E हो जाएगा। ठीक, इसी फॉर्मूले में यहाँ पर ये मान रखने हैं। तो N बराबर Q का मान क्या है, 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम है, और इलेक्ट्रॉन का मान आपको पता होगा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 ये होता है। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या करना है, ये जो 10 की पावर -19 है उसको ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा, देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कटेगा, और इसको काट दो किससे, 8 से। तो 8 से कटेगा यहाँ पर ये 3 बार, और 8 दूनी 16। ठीक, यहाँ पर हो गया। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर -18 है। जब ये ऊपर जाएगी पावर, और तो ये यहाँ पर प्लस का 19 हो जाएगा, और बटे में आपका 3 रह जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद बटे में क्या रह जाएगा आपका 2। अब इस 2 से तो हम इसको काट देंगे तो 1.5 बार कट जाएगा, और ये यहाँ पर पावर घटेगी तो यहाँ पर पावर किसकी बचेगी, 10। तो 1.5 गुणा यहाँ पर क्या रह जाएगा आपका 10। ठीक है, ध्यान देना, जब यहाँ पर क्या करेंगे 10 रह गया, तो यहाँ पर जब हम देखो 10 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 15। तो 15 क्या आ गया, N बराबर, N क्या है हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N क्या आया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पर क्या बताना है हमको, इसमें कमी है या अधिकता, तो यहाँ पर क्या होगी, कमी, तो लिख देना कमी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल होते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फटाक से आप सॉल्व कर सकते हो। बस क्या है, इसका भी सॉल्यूशन करना आना चाहिए, जो पावर है कम बढ़ती करते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, आज ही इस वीडियो में आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल है कि एक कूलाम क्या है, ये क्या है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देख करके आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा सा है, तो ये छोटा सा ही, लेकिन ये क्वेश्चन आपका कई कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक, तो बस आसान है, और आपका ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है। क्या है देखो, एक कूलाम, तो यहाँ पर जो दिया है कूलाम, एक कूलाम क्या दिया है हमको, क्यू बराबर क्या दिया है, एक कूलाम दिया है। ठीक, एक कूलाम हमको आवेश दिया है, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी एन बराबर क्या हो जाएगा, एन हमको निकालना है, ई हमको पता है, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लग जाएगा, क्या, क्यू बराबर एन ई, ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। ठीक है, तो लगा दो, तो क्यू हमको दिया है, देखो क्यू क्या दिया है हमको, ए, यानी एन का मान ही निकाल लो, तो यहाँ से Q अपॉन ई हो जाएगा। तो N बराबर Q क्या है हमारा, एक कूलाम, Q क्या दिया है हमको, एक कूलाम, और इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ये हमको मान पता है। और इसके बाद अब यहाँ पर देखो, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, और ये 10 की पावर 19 है, ऊपर जाएगा तो देखो 10 गुणा 10 की पावर प्लस का 19 हो जाएगा, बटे में 16। अब देखो एक पावर इसमें से कम कर लो, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 100 गुणा 10 की पावर 18, ये हो गया। अब यहाँ पर रहेगा बटे में क्या आपका 16। जब इस 16 का भाग इसमें किस में लगाओगे, 100 में, तो ये आएगा आपका 6.25 गुणा 10 की पावर 18। ठीक, ये आ जाएगा एन का मान। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका देखो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है,
और 1 नंबर अति लघु में भी पूछा जा सकता है। 1 नंबर से ज़्यादा में नहीं पूछा जाता, तो अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेना। और जो बच्चे अभी ऐसे हैं बस पढ़ाई पढ़ने में बिजी हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है, क्या है कि दो गोलों के आवेश क्रम से, दो गोले के आवेश जो है हमको ये दिए हैं और जिन्हें 30 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में रखा गया है और उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, एक तरीके से एफ न्यूटन बल निकालना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो आपको पता होगा, इसमें Q1 और Q2 दो आवेश दिए गए हैं, तो आपको देखकर पता चल गया होगा यहाँ पर जो फॉर्मूला लगने वाला है वो फॉर्मूला लगेगा आपका कूलाम का नियम। ठीक, तो चलो लगाते हैं। Q1 Q2 हमको ये आवेश दिए हैं, तो Q1 क्या है, 2 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम, और Q2 जो दिया है वो है आपका 3 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। ठीक, और R बराबर जो दिया है, R बराबर है 30 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हम मीटर में बना लेंगे। तो देखो मीटर में कैसे बनेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -2 से। ठीक है, तो ये आपका मीटर में बदल जाएगा। अब फॉर्मूला लगा दो, क्या, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन Q2 बटे में R स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। चलो जी, इसका मान रख लो 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 Q2 का मान रख लो, तो 2 गुणा 10 की पावर -6 गुणा 3 गुणा 10 की पावर -6। ठीक, बटे में R स्क्वायर है, तो इसका मान क्या है, 30 गुणा 10 की पावर -2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसका क्या कर दिया, स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं होगी, आसान तरीके से बिल्कुल एक एक स्टेप क्लियर करते हुए आपको हम चलेंगे। यहाँ पर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट में फटाक से बता देना। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो जाएगा। अब 10 की पावर -6 है, 10 की पावर -6 है, जुड़ जाए, क्या हो जाएगा, 10 की पावर 12, तो 10 की पावर -12 हो जाएगी। अब देखो 30 का इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 900 गुणा 10 की पावर -2 है, स्क्वायर करोगे 10 की पावर आ जाएगा प्लस का 4। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ यहाँ पर, क्या करेंगे, इसमें 9 से तो हम 9 को काट देंगे, 9 से 9 कट जाएगा, और यहाँ पर 6 गुणा, अब 10 की पावर माइनस क्या है, 12, और 10 की पावर प्लस का 9 है, माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, -3, तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 0, यानी यहाँ पर एक तरीके से क्या बचा, 10 की पावर 2, यानी 100 को जो हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, और 10 की पावर आपका यहाँ पर क्या है, 4, और यहाँ पर ये क्या आएगा, प्लस का 2, पावर जो है प्लस का 2 होगा। अब ठीक है, इसके बाद किसी को दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर तो 6 गुणा 10 की पावर यहाँ पर क्या है, 3, अब यहाँ से जो माइनस हो जाएगा तो पावर कितनी बचेगी, 10 की पावर -2, 10 की पावर क्या बची, -2। अब ये जो पावर है आपकी ऊपर जाएगी, तो इधर देख लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 10 की पावर 2, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 की पावर 3 है, और यहाँ पर 10 की पावर 2 हो जाएगा, तो 6 गुणा 10 की पावर -1 आपका यहाँ पर बचने वाला है। ठीक, क्या बचेगा, 1, तो इसके बाद 10 की पावर 1 बचेगा, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हो क्या, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर को इसको नीचे भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा देखो 6/10, तो ये हो जाएगा 0.6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और देखो क्या निकला है, ये एफ निकला है, तो ये हो जाएगा न्यूटन बल, कौन सा लगेगा, तो इसका मात्रक भी लिखना पड़ता है न्यूमेरिकल में, तो यहाँ पर आधे नंबर कट जाते हैं न्यूमेरिकल में जब आंसर के साथ आप मात्रक नहीं लिखते हो। तो यहाँ पर एफ बराबर 0.6 न्यूटन का बल यहाँ पर इसमें आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, किसी को दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हमने देखो ये इतना ज्यादा जो लेंथी हुआ है सॉल्यूशन इसका, ये क्या है, हमने एक एक स्टेप एक एक यहाँ पर जो है आपको क्लियर कराया है।
करना चाहते तो हम इसको इतने ही बीच में कर देते। तो यहाँ पर आपको बस अच्छी तरीके से समझ आ जाए इसलिए हमने आपको ये सॉल्व कराया है, ठीक है? कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, क्या है कि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए, दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ये इस बार शायद आ सकता है। 90% इसके चांस है कि ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, यहाँ पर एक तरीके से क्या है, देखो दो बिंदु आवेश है, एक ये है आपका आवेश और एक ये है। तो यहाँ पर क्या है आपका माइनस और यहाँ पर प्लस क्यू कूलम दो आवेश है। अब यहाँ पर क्या कहा है, जो दूरी है यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है वो हमने मान ली आर। अब यहाँ पर इतना है, अब इसमें कहा क्या है कि दूरी को आधा कर दिया जाए, दूरी को क्या कर दिया जाए, आधा, यानी जो आर है वो आर बराबर आर बटे दो, यानी जो है हमको दूरी आर जो है आधी करनी है, ठीक है? तो किससे सॉल्व होगा ये, कूलाम के नियम से। तो लिखो हल, हल कूलाम, कूलाम का नियम, ठीक है? कूलाम का नियम क्या है, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, ठीक है? ये हो गया। अब हम क्या लेते हैं, जब दूरी क्या है आपकी आधी कर दी जाती है, ठीक है? लिखो क्या, दूरी, दूरी आधी कर दी जाए, ठीक? कब, यहाँ पर लिखो जब, अब ठीक है, जब दूरी आधी कर दी जाए तो जो है एफ यानी जो बल है इसको मान लेते हैं एफ डैश, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में आर है, तो यानी दूरी आधी हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा ये आर बटे दो और इसका स्क्वायर, ठीक है? समझ गए? अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करो, तो यहाँ पर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q1 Q2 बटे में इसका स्क्वायर खोल दो तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बटे में दो का स्क्वायर हो जाएगा चार। इस चार को हम ले जाएंगे ऊपर, यहाँ आपका मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/, देखो जब यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा तो ऊपर आएगा, तो इस कंप्लीट को हम बाहर लिख लेते हैं इस तरीके से, मल्टीप्लाई में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में क्या रहेगा यहाँ पर आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो इसमें इसमें ये देखो, यहाँ पर ये जो वैल्यू है आपकी इतनी, ये एफ के बराबर है, इसको यहाँ पर लिख दो वन समीकरण। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, समीकरण, समीकरण किससे, एक से, ठीक है जी? समीकरण एक से यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एफ, ठीक है? तो एफ लिख देंगे और ये एफ डैश बराबर है, एफ डैश बराबर 4 गुणा, यहाँ पर आ जाएगा एफ, तो ये हो जाएगा एफ डैश बराबर 4। यहाँ पर जो क्या आया है, ये जो है यानी इनके बीच की दूरी जो आधी कर दी जाएगी तो इस पर जो बल होगा वो 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल 4 गुना हो जाएगा। तो लिख देंगे बल 4 गुना, 4 गुना होगा, बल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्या है कि दो बिंदु आवेशों के बीच एफ न्यूटन का बल कार्य करता है, एफ न्यूटन का बल कार्य करता है यदि आवेश को के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल कितना होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हल दिया है और क्या दिया है इसमें, बीच जो है आपका एफ न्यूटन का बल है, यानी बल दिया है क्या, एफ, यानी एफ बराबर क्या दिया है, एफ ही दिया है।
तो यहाँ पर चलो आगे सॉल्व करते हैं कूलाम के नियम से। कूलाम नियम, कूलाम नियम से, ठीक है। कूलाम का जो नियम है वो है आपका एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जब वो आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में है तब क्या होगा ये लिखना है। तो यहाँ पर लिखो, जब आवेश के परावैद्युतांक के परावैद्युतांक ठीक के माध्यम, ठीक है, के परावर्तन के माध्यम में रखा गया है, तब जो बल है वो इसको मान लेते हैं हम एफ डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा के, क्योंकि के परावर्तनांक के माध्यम में है, Q1 Q2 हो जाएगा और बटे में आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या करना है आपको, समीकरण सेकंड मान लेना है। अब देखो यहाँ पर इसमें इधर आ जाओ, एफ डैश बराबर ये जो के है इसको इस तरीके से 1/के अलग अलग लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। किसी को दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू है इतनी, ये जो वैल्यू है ये समीकरण 1 से एफ के बराबर बैठ रही है, तो यहाँ पर एफ डैश बराबर 1/के मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा एफ, और एफ डैश बराबर लिख सकते हैं हम एफ बटे के। तो यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही आसान है और ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलें आगे, ठीक है, आगे चले। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम। आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, क्या है, दो प्रोटोनों के बीच की दूरी 4 × 10⁻15 है और इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आर बराबर जो दिया है हमको वो दिया है 4 × 10⁻15, एक दूरी दी गई है। और यहाँ पर देखो कूलाम के नियम से सॉल्व करेंगे, तो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, ठीक है, ये है। इन सभी की वैल्यू रख लो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻9 गुणा, इसकी वैल्यू क्या होगी दोनों की 1.6 × 10⁻19, इसकी भी वैल्यू 1.6 × 10⁻19 ये हो जाएगा। अब बटे में आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू क्या है 4 × 10⁻15 और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9। अब देखो इनको एक साथ लिख लो, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10 इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक साथ ये हो गई, और ये जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर 10⁻19 और 19 क्या हो जाएगा जोड़ करके -38। जब इसका स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 10⁻, यहाँ पर -30। ये जो हो जाएगी 10⁻−30 हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्या करना है 10⁻9 है, और यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, ये जो 10⁻30 है ऊपर ले जाएंगे, ठीक है जी, ऊपर ले गए। और ये जो पॉइंट है इन पॉइंट को हटा करके हम देखो एक ये 16 × 16 और इसको लिख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट हटा करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर ये आपका 10⁻−38 और नीचे से ये 10⁻30 है आपकी माइनस की, जब ऊपर जाएगी तो 10⁻+30 आपका हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर क्या रह जाएगा आपका 16। तो एक 16 से एक 16 कट जाएगा, तो 16 और 9 की मल्टीप्लाई कर दो 144 मल्टीप्लाई 10⁻30 10⁻9 तो 10⁻38 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या 10⁻2 लिख सकते हो इसको, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻−38 ये है। अब यहाँ पर क्या करना है इसमें 10⁻38, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 144 गुणा, और 10 इसको माइनस कर दो तो 10 यहाँ से क्या बचेगा 1, और मल्टीप्लाई में 10⁻2, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं यहाँ पर
144 गुणा 10 की पावर 3 हो जाएगा। 10 की पावर क्या हो जाएगा ये 3। तो एक पावर यहाँ से कम कर लो, तो यहाँ पर लिख सकते हो इसको 14.4 गुणा 10 की पावर 2। ठीक, ये इसका अब यहाँ पर ये किसके बराबर आया है एफ, और यहाँ पर ये हो जाएगा न्यूटन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत किसी को नहीं होगी। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने ये आपको समझा दिया है। बहुत ही ज्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक, तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे सॉल्व करेंगे। दो बिंदु आवेशों को वायु में निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल, यहाँ पर क्या है ये 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक माध्यम में ही दूरी पर रखा जाए, यानी जो दूरी है इतनी ही दूरी है, जो पहले जो दूरी है यहाँ पर निश्चित दूरी है, एक फिक्स दूरी है, तो उसी दूरी पर यहाँ पर फिर से परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया है, तो रखा जाता है। तो इस बल का मान 8 न्यूटन है। यहाँ पर क्या है, जब इसको के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा जाता है, तो यहाँ पर फिर क्या है जो बल है वो 8 न्यूटन का हो जाता है। के माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो ये एक तरीके से इसमें क्या है ज्ञात करना है, हमको के का मान निकालना है। ठीक, तो फिर पहले क्या करेंगे हम, जो पहला बल है, जब जो दूरी है वो निश्चित दूरी है, तो उसको मान लेते हैं एफ। तो एफ का मान क्या है आपका 80 न्यूटन। और फिर जो है जब वो के परावैद्युतांक के माध्यम में है, तो वो जो बल है वो 8 न्यूटन का हो जाता है। ठीक, ठीक है, जब इसको अब सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर क्या लिखना है, कूलाम कूलाम के नियम नियम से। ठीक है, कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, एफ बराबर यहाँ पर क्या होगा, एफ एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको के परावैद्युतांक के माध्यम में रखो रखो तो यहाँ पर लिखो, जब के परावैद्युतांक के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बल जो होगा आपका एफ डैश मान लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा के, बाकी सेम रहने वाला है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखो, इसको मान लो एक समीकरण एक, तो यहाँ पर एफ डैश बराबर, अब इस के को कर लेते हैं बाहर, तो ये के हो गया है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये तो है तो मल्टीप्लाई में ही Q1 Q2 और अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, समझ गए। अब ये जो है ये है आपका एफ का मान समीकरण एक से, तो एफ डैश बराबर यहाँ पर रहेगा 1/के मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर आ जाएगा एफ। ठीक, समझ रहे हो। और यहाँ पर इसको कर लेते हैं आगे सॉल्व, तो ये एफ डैश बराबर क्या आ जाएगा, एफ अपॉन के, क्या हो जाएगा, एफ अपॉन के। तो एफ अपॉन के, तो यहाँ से के का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो के बराबर जो आएगा वो एफ, और यहाँ पर ये हो जाएगा एफ बटे में एफ डैश। तो बस मान रख दो, तो के बराबर एफ का मान क्या है 80, और एफ डैश का मान क्या है आपका 8। इसको काट दो तो ये 10 बार कट जाएगा, तो के बराबर जो आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, यानी माध्यम के परावैद्युतांक का मान आपका 10 आ गया है। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, क्या है आपका, कि 5 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 450 वोल्ट मीटर होगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, इसमें देखो फॉर्मूला अब लगेगा कौन सा,
बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर ये Q बराबर जो दिया है वो 5 × 10⁻⁸ कूलाम हमको ये दिया है। और वैद्युत वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो ई हमको क्या दिया है, ई बराबर दिया है 450 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, ये दिया है। चलो जी, फॉर्मूला लगा दो। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और यहाँ से हमको क्या निकालना है, इसमें दूरी पर निकालना है, यानी दूरी r निकालना है। तो देखो E क्या है हमारा 450 बराबर, इसका मान 9 × 10⁻⁹ रख लो। Q का मान है आपका 5 × 10⁻⁸ और हमको r निकालना है तो ये r² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, इसको इधर ले जाओ r² को, तो r² यहाँ पर आ जाएगा। ये 450 जो है यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 9 और 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 9×5 = 45 गुणा 10⁻⁹ है, 10⁻⁻8 है तो 10⁻1 बच जाएगा। और यहाँ पर बटे में ये आपका आ जाएगा 450। तो अब यानी 10⁻1 का मतलब 10 ही है। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 450 बट्टे में 450 हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर r² बराबर 1 आ गया और r का मान भी आपका 1 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। बहुत ही आसान है और ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। इस वीडियो में हम सॉल्व ही उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। PYQ क्वेश्चन है ये सभी, अपने पास से कोई यहाँ पर नहीं बनाया गया है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे सॉल्व करेंगे। आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है ये आपका। देखो, और ये क्वेश्चन आपका देखो बड़े नंबर में पूछा जाएगा। ये या तो 3 नंबर में या 5 नंबर में आपका पूछा जाता है। क्या है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। ठीक, और उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। और तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो यानी यहाँ पर हमको P का मान निकालना है। ठीक है, तो P का मान निकाल लेते हैं। तो P के मान के लिए देखो, पहले तो देखो E बराबर क्या दिया है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, और उस पर यहाँ पर ये क्या है टॉ का मान, टॉ बराबर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर हो गया। और क्या दिया है, थीटा दिया है, थीटा दिया है हमको 30 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री दिया है। और हमको देखो P का मान निकालना है। इतना समझ गए। इतना करने के बाद क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, P, यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, टॉ बराबर PE साइन थीटा। टॉ बराबर PE साइन थीटा, ये फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। P का मान निकालना है तो P का मान क्या हो जाएगा, टॉ के बटे में क्या आ जाएगा E और मल्टीप्लाई में साइन थीटा हो जाएगा। मान रख दो, टॉ का मान क्या है 6 × 10⁻⁻24। ये है E का मान है 10⁵ गुणा साइन 30 है, साइन 30 हो जाएगा, थीटा का मान 30 रख दिया। अब इसके बाद देखो ये जो 10⁵ है इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻, यानी यहाँ पर ये 24 रहेगा और 10⁵ ऊपर जाकर -5 हो जाएगा। और साइन बटे में क्या रह जाएगा, साइन 30 आपका रह जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, देखो 10⁵ ये तो सभी जुड़ जाएंगे। तो 6 × 10⁻⁻29 हो जाएगा। और यहाँ पर बटे में देखो साइन 30 का मान
साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, 1/2 आ गया। ये जो 2 है ये यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई में आपका पहुंच जाएगा। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई में 10 की पावर माइनस यहाँ पर क्या है 10 की पावर क्या है 29। तो एक पावर कम कर लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1.2 गुणा 10 की पावर माइनस 28, क्या हो जाएगा 28 कूलाम मीटर। ठीक, क्या आ जाएगा कूलाम मीटर P बराबर। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी को दिक्कत नहीं होगी, एक एक पॉइंट क्लियर हो चुका है। और जिन बच्चों ने अभी भी वीडियो को लाइक ना ही शेयर किया है तो भाई वीडियो को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। न्यूमेरिकल है क्या है कि दो बिंदु आवेश प्लस ई और प्लस 9e और प्लस ई एक दूसरे से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, उनके बीच एक आवेश q को कहां पर रख दिया जाए कि वह संतुलन में हो। ठीक है, ये हमको करना है। तो सबसे पहले देखो इसको एक तरीके यहाँ पर समझो। तो ये यहाँ एक बिंदु आवेश यहाँ पर है और एक बिंदु आवेश यहाँ पर है, ध्यान से समझना। और ये यहाँ पर 9e है और यहाँ पर ये प्लस का e ये है। तो यहाँ पर क्या है इन दोनों के बीच की जो दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है इसकी वो क्या है 12 सेंटीमीटर है। ध्यान देना क्या है 12 सेंटीमीटर। आगे क्या कहा है कि इनके बीच एक आवेश q को कहां पर रखा जाए। तो हमने ये जो आवेश q है ये रख लिया यहाँ पर। ठीक है, ये हमने आवेश रख लिया q यहाँ पर और यहाँ से और यहाँ यानी यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी है वो हमने मान ली क्या x, ये हमने मान ली x। ध्यान देना। तो अब यहाँ से q से लेकर के e तक की जो दूरी है, q से लेकर के e तक की जो दूरी है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 12 माइनस का x। ठीक, समझ गए। अब फॉर्मूला लगा दो। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम से। तो यहाँ पर पहले हम F1 सॉल्व कर लेते हैं। तो F1 कितना होगा यहाँ से प्लस 9e से q तक इतना ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो आवेश है वो होगा देखो 9e मल्टीप्लाई में q। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इन दोनों की यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है x है। तो देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर, समझ रहे हो। अब इसको मान लो समीकरण 1। नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखो तथा F2। तो F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या ले रहे हैं Q और E। तो ये हो जाएगा Q मल्टीप्लाई में E बटे में अब R स्क्वायर यानी दूरी। तो दूरी यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है 12 माइनस एक्स। तो 12 माइनस एक्स और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब दोनों को संतुलन में दिखाना है। तो संतुलन में दिखाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे। तो संतुलन संतुलन अवस्था में, तो संतुलन अवस्था में क्या करेंगे F1 बराबर रखेंगे F2 को। तो देखो दोनों के मान रख दो। तो F1 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e मल्टीप्लाई में क्या होगा यहाँ पर Q बटे में x स्क्वायर बराबर इसका मान रख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्या है Q मल्टीप्लाई में E बटे में 12 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर है। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसके बाद देखो इससे ये कंप्लीट कट जाएगा Q से और E, यानी Q और E दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर क्या बचा, बाकी जो बचा है उसको लिख दो। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 9/x स्क्वायर, 9/x स्क्वायर बराबर इधर इधर बचा है 12 माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर। ठीक, समझ रहे हो। अब इसके बाद
इसको लिख सकते हैं 3/x और इसका होल स्क्वायर बटे, इसको भी लिख सकते हैं 12 - x और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो। अब इसके बाद स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, 3/x बचेगा, यहाँ से बचेगा 1/12 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। क्या कर देनी है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12×3 = 36 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ये 3x बराबर यहाँ पर रहेगा x। तो ये 36, ये 36 यहाँ पर क्या है, माइनस का 3x इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएंगे 3 और 1 4x। तो इसको काट दो, 9 बार कट जाएगा, तो यानी x का मान आपका आ गया 9। क्या आ गया? x का मान 9 आ गया और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, यही हमको इसमें दिखाना है। अब यहाँ पर देखो x की जगह पर यहाँ पर 9 रखोगे तो यहाँ से 9 माइनस कर दोगे 3 बचेगा और 9 और 3 को जोड़ोगे तो क्या बैठ जाएगा? टोटल 12 सेंटीमीटर बैठ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, क्या है, एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व क्या दिया है? 10×10⁻³ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। क्या है इसमें करना ही क्या है? देखो जो हमको पहले दिया है उसी को लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? रेखीय आवेश घनत्व क्या दिया है? ये हमको लैम्डा 10×10⁻³ कूलाम मीटर। आर क्या दिया है? आर बराबर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर दिया है तो इसको मीटर में बनाना पड़ेगा। जब दो इसको मीटर में बनाओगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, बाकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करोगे तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? इसमें फॉर्मूला लगेगा अनंत लंबाई के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो डेरिवेशन है और इसका जो फॉर्मूला है 1/4πε0 और यहाँ पर 2 लैम्डा बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं होता है इसमें, तो यहाँ पर इन सभी के मान रख लो। तो 9×10⁻⁹ गुणा 2 मल्टीप्लाई में लैम्डा का मान रख लिया। ठीक है, लैम्डा का मान रख लिया बटे में आर। तो आर क्या है हमारा? 2×10⁻⁻2। तो यहाँ से देखो 9×10⁻9 है, मल्टीप्लाई में 2 है। अब 10⁻1 है, 10⁻3 है, तो यहाँ पर बचेगा 10⁻2 बटे में 2 मल्टीप्लाई 10⁻2। तो ये कंप्लीट कट जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा? 9×10⁻9 और यहाँ पर क्या है? ई। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई हमको ये दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल, यानी एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो a बराबर -4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। यहाँ पर फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई क्या होता है? फाई ई बराबर ई इंटू ए। तो जो जो यहाँ पर दिया है हमको लिख लो। तो ई बराबर जो दिया है वो है 2i कैप प्लस 2i कैप 3j कैप माइनस 4k कैप और ए जो दिया है वो ए है आपका माइनस का 4k कैप मीटर स्क्वायर और ये है आपका वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पर फ्लक्स का जो फॉर्मूला है फाई ई बराबर ई इंटू ए, यानी ई डॉट ए। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला, इसका मान रख लो क्या है? 2i कैप प्लस 3
जे कैप माइनस 4 के कैप, ये रख लिया यहाँ पर हमने 4 के कैप। अब यहाँ पर डॉट माइनस 4 के कैप ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। अब देखो आपने जब दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपको पता होगा। देखो अब यहाँ पर ये के कैप है, इसमें केवल क्या है, के कैप, और यहाँ पर इधर आई भी है, जे भी है, के भी है, लेकिन इधर हमारा क्या है, के है। तो देखो जब इसमें जो आपको एक पॉइंट मिले, जैसे अब यहाँ पर ये के वेक्टर दिया है हमको, तो इन दोनों को तो छोड़ देना है, ये आपके हो जाएंगे 0, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो -4 गुणा -4, ठीक है, ये हो गया, और के कैप डॉट के कैप आपका ये हो जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 16, और के डॉट के क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 16 और 5 ई, और यहाँ से इसका आ जाएगा यही आंसर, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बहुत ही आसान है, को यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप जितने भी इस वीडियो में हमने आपको न्यूमेरिकल कराए हैं तो ये सभी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे। ये सीरीज आपकी ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। बस आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।